एक शहर में दो दोस्त रहते थे। उन दोस्तों में से एक तो जौहरी था, जो शहर का अच्छा माना हुआ जौहरी था और कई बरसों से वो सोने चांदी और रत्नों के व्यापार में लगा हुआ था। और एक दूसरा दोस्त जो था वो अध्यापक था, लेकिन दोस्त दोनों पक्के थे। अध्यापक जैसे साधारण अध्यापक होते हैं उस तरह की उसकी ज़िंदगी थी। एक मामूली सा घर था, उसमें अपने वो परिवार के साथ में रहता था, और जौहरी जो था वो अपने रिलेटिवली अच्छे मकान में, शानदार मकान में रहता था अपना। और दोनों दोस्त थे, अक्सर मिलते रहते थे। तो अचानक वो जो अध्यापक था उसकी तबीयत ख़राब हुई और जौहरी जो था वो अपने दोस्त को देखने गया। तो उसने कहा, अध्यापक, मरते हुए अध्यापक ने कहा कि भाई मेरे परिवार का थोड़ा सा ख्याल रखना, मुझे तो असमय जाना पड़ रहा है इस बीमारी के लिए। तो जौहरी ने उसको सांत्वना दी कि तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे पत्नी बच्चों का पूरा ख्याल रखूँगा। और वो अध्यापक की मृत्यु हो गई। मृत्यु के कुछ दिन बाद एक दिन अध्यापक की जो पत्नी थी उसने उस जौहरी को, जिनको वो भाई साहब कहती थी, उनको अपने घर आने का निमंत्रण दिया उसने। तो जब जौहरी उसके घर पहुंचा तो उसने कहा कि भाई साहब, आपके दोस्त की तो मृत्यु हो गई है। जाने से पहले वो मुझको एक थैली सौंप गए हैं जिसमें तरह तरह के रत्न हैं। और मैंने पूछा कि उनको कहाँ से मिले ये रत्न, तो उन्होंने बताया कि वो जंगल में एक साधु रहते थे, उन साधु के पास वो कभी कभी जाया करते थे, उनकी सेवा करते थे। वो साधु ने उनको वो थैली रत्नों की भेंट दे दी और कहा कि भाई ज़रूरत पे तुम्हारे काम में आएंगे, तुमको अपने पास रखो। तो वो रत्नों की थैली हमारे पास है। और आप तो जानते हैं कि अब जो हमारी नियमित आय होती थी वो बंद हो गई है। तो मैं चाहती हूँ कि उन रत्नों को आप बाज़ार में बेच दें। आपको उनका अच्छा परख है, आपको पहचान है उनकी। उस धन से हम अपने घर को चलाना चाहेंगे। तो जौहरी ने कहा ठीक है, तुम वो रत्न ले आओ। तो वो स्त्री और उसका बेटा था, एक 14-15 साल का बेटा था, उन दोनों ने लाके वो थैली उसके सामने रख दी, जौहरी के सामने। जौहरी ने थैली को खोला, उसके रत्नों को अपने हाथ में लेके देखा और उसके बाद उसने वो रत्न वापस थैली में रख के उस स्त्री को दे दिए और कहा कि ऐसा है बहन जी, अभी थोड़ा सा बाज़ार जो है वो थोड़ा धीमा चल रहा है, इस समय इन रत्नों का सही मूल्य जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो आप ऐसा करें, इसको अपने पास रखें और जब बाज़ार थोड़ा तेज़ होगा तो मैं खुद आपसे कहकर इन रत्नों को अपने पास मंगवा लूँगा और फिर उसको बाज़ार में हम बेच देंगे। और फिर उसने उस लड़के से कहा कि तू क्या करता है भाई? तो उसने कहा कि मैं पढ़ता हूँ लेकिन मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो जौहरी ने कहा कि ठीक है, कल से तू मेरी दुकान पर आया कर और मेरी दुकान पर काम किया कर तू। तो जौहरी ने उस अपने दोस्त के बेटे को अपनी सेवा में ले लिया और वो उसको रत्नों को पहचानना, वो दुकान पर काम करने लगा। और उसके बदले में जौहरी जो था वो उनको घर खर्च के लिए पर्याप्त रुपए दे देता था, जिससे कि माँ और बेटे का काम जो था वो अच्छी तरह से चलने लगा। करीब करीब 5 साल बाद उस जौहरी ने एक बार दोबारा उनके घर में दस्तक दी। तो वो पत्नी बड़ी खुश हुई उनको देख के कि आइए भाई साहब, बहुत दिन बाद आप आए। तो उस जौहरी ने कहा कि इस समय जो है वो रत्नों का बाज़ार जो है वो तेज़ चल रहा है, अब आप वो रत्न मुझे दीजिएगा तो मैं उनको बेच दूंगा, उससे आपको अच्छी कीमत मिल जाएगी। तो वो थैली लाके उस पत्नी ने जौहरी के हाथ में दे दी। जौहरी ने उसके लड़के को बुला के वो थैली उसके हाथ में दी, उससे कहा देख तू इसका वैल्यूएशन कर। तो वो लड़के ने उस रत्नों को देखा और देख के हंसने लगा और फिर उसने आसपास के स्कूल के आसपास के जो गली के बच्चे थे उनको बुला के वो रत्न उनको बांट दिए, बोले जाओ खेलो इनसे। तो वो स्त्री तो बड़ी हैरान हुई। तो उसने कहा ये क्या बात हुई भाई साहब? तो उसके बेटे ने कहा कि माँ ये सारे रत्न जो हैं ये नकली हैं। तो जौहरी ने कहा कि जब 5 साल पहले मैंने देखा था इन रत्नों को
तो मैं पहचान गया था कि ये नकली रत्न हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर मैं उस समय आपसे ये बात कहता तो शायद आपको लगता कि पता नहीं इनके मन में कोई खोट है, बेईमानी करना चाहते हैं। अब आपके बेटे को 5 साल मेरे साथ काम करते करते रत्नों की पहचान हो गई है। अब वो खाली आँखों को देख के बता सकता है, आँखों से देख के बता सकता है कि इन रत्नों की क्या वैल्यू है। और जैसा कि उसने कहा, ये रत्न जो है इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब तक हमारी आँख में ना पहचान हो, जब तक किसी बात को पहचानना हम ना सीखें, तब तक ये संभव नहीं है कि हम ठीक से उसको पहचान सकें। और वो पहचान आने का एक ही तरीका है, उस तरह के माहौल में, उस तरह के लोगों के साथ। वो चूँकि 5 साल तक जौहरी की दुकान पर काम करता रहा, तरह तरह के रत्नों को देखता रहा, उनको आंकता रहा, जौहरी जो वैल्यूएशन करता था उस वैल्यूएशन को देखता रहा, तो धीरे धीरे उस लड़के की आंख में भी इतनी पहचान हो गई, इतनी चमक आ गई कि वो उन रत्नों को पहचान सकता है। तो आदमी को अगर आप साथ रहेंगे तब आप उसको पहचानने की संभावना है। जिस माहौल में रहेंगे, जिस धंधे में रहेंगे, उस धंधे में धीरे धीरे आप लोगों को और वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देंगे। और अगर नहीं है तो वो पहचान संभव नहीं है। संन्यास लेने से पहले मैं भी ग्रस्त था। कभी कभी क्या होता था कि मेरी पत्नी साड़ी खरीद के लाती थी और मुझसे पूछती थी बताओ कितने की होगी। और वो सवाल सुनते ही मेरा दिल जो था थोड़ा सा बैठ जाता था, क्योंकि 300 रुपये की साड़ी और 3000 रुपये की साड़ी में मुझे कोई भेद नहीं था। मैं ये नहीं बता सकता था कि 300 की है कि 3000 की। तो अपनी जान बचाने के लिए मैं कह देता था 3000 रुपये की होगी। तो वो हंसती थी, कहती अरे जाओ तुमको कुछ पता भी है, 1500 रुपये की साड़ी लाए हूँ। तो मैं कहता तुम तो दुकानदार को लूट लाई। क्यों? क्योंकि मुझे उस साड़ी की कीमत क्या होगी इसका कोई भी अंदाज़ किसी तरह का नहीं था। लेकिन यदि मैं उस साड़ी की दुकान का मालिक होता, यदि मैं साड़ी की दुकान पे सेल्समैन होता, यदि मैं साड़ी की दुकान पे जो मुंशी कोने में बैठ के बही लिखता रहता है कि कितने की बिक्री होती, अगर मैं वो होता तो मैं बता देता ये साड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 1200 रुपये की है, तुम 1500 रुपये दे आई, दुकानदार ने तुमको ठग लिया। तो वो पहचान साड़ी के मेरी आंख में कैसे आ जाती? वो आ जाती उस माहौल में रहने की वजह से। कई बरस तक अगर मैं साड़ी की दुकान में काम किया होता, किसी भी तरीके से रहा होता, उससे जुड़ा होता, तो धीरे धीरे साड़ियों की वैल्यूएशन करने की, साड़ियों की कीमत आंकने की पहचान मेरी आंख में आ जाती, जो कि इस समय नहीं है। तो इसलिए अगर आप किसी की भी पहचान करना चाहें तो उस माहौल में आपका रहना, आपका जीना, आपका काम करना, जैसे जैसे आप उस माहौल में रहेंगे, जिएंगे, काम करेंगे। मैं यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग पढ़ाता रहा। कभी कभी बच्चे आ जाते थे मुझसे, सर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इस प्रोजेक्ट में क्या फ्लॉ है, क्या कमियां हैं इसमें। मैं कहता भैया ये फाइनेंस का प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है। हाँ, मार्केटिंग का प्रोजेक्ट होता तो मैं इसको देख के कुछ सजेशन दे सकता था। मेरे बगल वाले कमरे में प्रोफेसर त्रिपाठी जी बैठते हैं, वो फाइनेंस के प्रोफेसर हैं, ये प्रॉब्लम उनको दिखाओ, ये प्रोजेक्ट उनको दिखाओ। तो जब तक आप किसी माहौल में एक निश्चित समय तक, कम से कम समय तक नहीं रहते हैं, आपको उस माहौल से संबंधित कोई भी पहचान, कोई भी जानकारी प्राप्त करना असंभव है।